वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बिहार अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस होगा। जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, यूथ हो, किरण की हो, चाहे रुकमणी पे हो, जो भी मार्केट में उपलब्ध है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले जो है आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पे जुड़िए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर कोई वैकेंसियां हो, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, मैं वहां अपडेट देता हूँ। और साथ ही आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पीडीएफ भी है, आपको वहां देखने को मिलेगा। और आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आता है। चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? एमएसपी का जो है संस्तुति जो है किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। सीएसपी द्वारा, पीडीएस द्वारा, एफसीआई द्वारा या एमएसओ द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सीपी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एमएसपी का जो अगर मैं बात करूं तो एमएसपी का उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, तो जो कृषक है उसको उचित मूल्य प्रदान करता है और बाजार में क्या करता है, स्थिरता बनाए रखता है। और जो ये जो है मूल्य का जो उतार चढ़ाव होता है उससे इस माध्यम से छुटकारा मिलता है। और इसका मेन उद्देश्य यही है। और ये जो है ईएसीपी द्वारा किया जाता है, द्वारा दिया जाता है। मैं पूछूंगा कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो 1965 ईस्वी में हुआ था। 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था। कृषि मूल्य जो है 1985, अगर पूछे कृषि मूल्य आयोग 1985 किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कृषि लागत एवं और जो है मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? टिडल एनर्जी, समुद्री ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, बायोगैस। इसका सही उत्तर जो है आपको कोयला। कोयला जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का 2 स्रोत होता है। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत। अब परंपरागत में कौन सा होता है, कोयला होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, ये जो है परंपरागत में। और दूसरा होता है गैर परंपरागत। जो परंपरागत नहीं है उसमें क्या होता है कि उसमें सौर ऊर्जा होता है, बायोगैस होता है, पन बिजली होता है, ये सब जो है गैर परंपरागत में। सबसे एक आसान ट्रिक है इसको याद रखने का कि गैर परंपरागत स्रोत वो स्रोत है जो कि पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा को पुनः उपयोग में ला सकते हैं, बायोगैस को पुनः उपयोग में ला सकते हैं, समुद्री ऊर्जा को ला सकते हैं, लेकिन कोयला को पुनः उपयोग में जो है ये आपको नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको भारत में जो है लगभग कितने परसेंट की पूर्ति जो है तापीय ऊर्जा से होती है, तो 67% लगभग जो है अप्रोक्स इसकी जो है आपको जो है पूर्ति जो तापीय ऊर्जा से होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति जो है तापीय ऊर्जा से होती है। उम्मीद करते क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोकण तट निम्न में से किन के बीच स्थित है? गोवा तथा तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरन, पुडुचेरी, मुंबई, गोवा, गोवा और दमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गोवा और दमन के बीच में जो है कोंकण तट अवस्थित है। कोंकण तट कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट। तो ये पश्चिमी घाट में कोंकण तट जो है अवस्थित है। मालवार तट कहाँ पे है? तो ये केरल में है। मालवार तट जो है केरल में है। अगले प्रश्न की ओर। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 28-29 में, 29-30 में, 30-31 में, 28-29-30 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवर्णीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, दादर नगर, ये जो है आपको दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में इस पर कार्य कर रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए किससे? सुशासन से, गुड गवर्नेंस से, अधिक कर एकत्रित करना, राजनीतिक दलों को धन न देना, सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सुशासन, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए गुड गवर्नेंस। तो इसका मैं बात करूं कि जो है जिला विकास पदाधिकारी पद का जो सृजन हुआ था उसका सिफारिश जो वो आयोग किया था, कौन समिति के द्वारा था? जीवीके राव समिति के द्वारा। जीवीके राव समिति के द्वारा। और लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध क्या होना चाहिए? गुड गवर्नेंस, सुशासन होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? पश्चिमी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, दक्षिणी भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि जो है उत्तर भारत में की जाती है। और झूम की खेती क्या होता है, ये पर्यावरण दृष्टि से हानिकारक होता है। झूम की खेती जो है यह जो है आपको पर्यावरण की दृष्टि से जो है हानिकारक होता है। झूम खेती मुख्यतः कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। झूम खेती जो है पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। आदिवासी क्या करते हैं, वन को काट कर उसको जलाकर उसका राख पर जो है 2-3 वर्षों तक खेती करते हैं। ये झूम कृषि कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? नांगल, दुर्गापुर, कामरूप, बरौनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कामरूप। कामरूप जो है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम था। असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप। असम का प्राचीन नाम था कामरूप। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। भारत में सबसे अधिक यूरिया उर्वरक का प्रयोग होता है। भारत में सबसे अधिक यूरिया उर्वरक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन संबंध के विमोचित करें, चुने। एशिया खेल 2023 चीन में, मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्बिया में, मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिला का भारत में, एशिया खेल 2026। तो क्या हो जाए इसका एशिया खेल 2026 जो है ये भारत में होगा। ये सही है। अंडर 70 जो 50 फीफा कप है वो कहाँ पर है, 2023 में कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में। और कबड्डी विश्व कप 2025 का जो है आपको कहाँ है इसका, ब्रिटेन मिडलैंड्स में, ब्रिटेन मिडलैंड्स में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग रूप में जाना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, स्थानीय स्वशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। और प्रेस को जो है चतुर्थ अंग रूप में, लोकतंत्र का चतुर्थ अंग माना जाता है। प्रेस को चौथा अंग माना जाता है। प्रथम अंग किसको माना जाता है, विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है। विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है। सेकंड किसको माना जाता है, कार्यपालिका को। थर्ड किसको माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। फोर्थ किसको माना जाता है, प्रेस को। तो क्लियर हो गया, विधायक को फर्स्ट, कार्यपालिका को सेकंड, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को थर्ड और फोर्थ को प्रेस को। उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, मतलब लेखक थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के उसके जो है लेखक थे। और हिंदू स्वराज किसकी थी, तो महात्मा गांधी की थी। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी थी, अबुल कलाम की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम की। भारत की खोज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपको नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाती है वो है कौन सी? महानदी, पेनार, तुंगभद्रा, कावेरी। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाती है इसको। और गोदावरी नदी को क्या कहता है, दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा का वृद्ध गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। और पूछे कि श्रीरंगपट्टनम कहाँ, कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दल को चिन्ह देता है। चिन्ह जो होता है ये चुनाव आयोग देता है। आर्टिकल क्या है, 324 से 329। 324 से 329 जो है चुनाव आयोग, चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल अनुच्छेद 324 से 329 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। और चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध जो है कौन सा अनुच्छेद में, 324 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर, बदायूं, अलबर्नी, दारा सिको। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबर्नी। अलबर्नी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सूर्यनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनेश पाचा। सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। इससे 3 क्वेश्चन निकल कर आया। 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जो था अंग्रेजी शासन पद्धति में विश्वास कर देते हैं। गोखले जो है अंग्रेजी शासन पद्धति में विश्वास कर देता है। और पूछे कि भारत के उदारवादी नेता कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ये ऐसे थे जो लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवा समाज की स्थापना किसने की? तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कौन से ईस्वी में?
1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से दिया गया? तो ये जो है आपको मुंडकोपनिषद जो है इससे लिया गया है, सत्यमेव जयते। इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत चर्चा है। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की 26 जनवरी 1930, 7 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। शैलकृत मंदिर है कहाँ पे? बृहदेश्वरी मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर गुजरात, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कैलाश मंदिर एलोरा में। कैलाश मंदिर एलोरा में क्या है? शैलकृत मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज वन ने किया था। राजराजेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और एलोरा महाराष्ट्र कहाँ पे स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण था वो कृष्ण वन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ पे? नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून, जयपुर में। सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 10 प्रति किलोमीटर होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो हेल्पफुल रहेगा। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। और आज का क्वेश्चन जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? 10.5%, 9.8%, 11.29%, 12.5%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।